टोकेन्स इन पाइथन। देखिए बच्चों के क्लास में पाइथन को इंट्रोड्यूस किया गया, तो अब है कि बच्चों के लिए उसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। क्लास 5 या क्लास 6 के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, चूँकि उनके लिए बिल्कुल ही नया होता है कि ये प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग से पहले उनका कोई वास्ता नहीं होता है, और यही रीज़न है कि वो थोड़ा परेशान होते हैं। तो देखिए जिस तरह से बच्चे इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं, जिस तरह से बच्चे जो हैं वो हिंदी में छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर उस सेंटेंस से मिला करके पैराग्राफ बनाते हैं जिसका अपना एक ओन मीनिंग होता है, जिसे वो पढ़कर समझते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर में वो लिखा हुआ होता है। तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं, चाहे पाइथन हो, सी हो, सी प्लस हो, जावा हो, एनी अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में का अपना अपना कुछ वर्ड्स होते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स से मिलकर के वो भी सेंटेंस बनाता है। सेंटेंस का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके रिजल्ट को हमें रिटर्न करके देता है। तो जो वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसका अपना ओन मीनिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं टोकेन्स। तो पाइथन में भी डिफरेंट टाइप्स के टोकेन्स हैं, जिसके हेल्प से हम लोग पाइथन के इंस्ट्रक्शंस को राइट कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ प्रोग्राम वाज मीनिंग डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन एज टोकेन्स। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके पास कुछ फॉलोइंग टाइप्स के कीवर्ड्स हैं, जिसमें से हम दो चार का आज चर्चा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वीडियो की, उसमें आपको अनदर्स मिलेंगे। तो देखिए कीवर्ड्स का मतलब ही है कि रिजर्व्ड वर्ड, यानी कि जो वर्ड्स इंटरप्रेटर के पास पहले से है, उसका मीनिंग भी उसके पास डिफाइंड है और हम लोग उसको डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कीवर्ड्स। पाइथन में ये 35 स्टैंडर्ड कीवर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ कि इफ़ है, एल्स है, एलिफ है, इंट है, ट्राई, कैच, ठीक है, क्लास, ब्रेक, पास, कंटिन्यू, रेंज, डेफ विल बी स्मॉल। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि चूंकि ये कीवर्ड्स हैं, जैसा डिफाइंड होगा एज इट इज़ हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अगर जहाँ कैपिटल है तो कैपिटल ही यूज़ करेंगे, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल ही यूज़ करेंगे, बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि जैसा जिस केस में लिखा हो, कैपिटल तो कैपिटल, कैपिटल स्मॉल कॉम्बिनेशन में है तो हमें कैपिटल और स्मॉल के कॉम्बिनेशन में ही लिखना होगा, जिसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। जैसा है कीवर्ड सेम एज प्रोग्राम में यूज करते हैं। और ये स्टैंडर्ड टोटल नंबर ऑफ 35 पाइथन के कीवर्ड्स हैं। अब आते हैं बात, जो दूसरा हमारा टोकेन्स है उसका नाम है आइडेंटिफायर। तो जैसे हमारे घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो उसका नेम हमें रखने की ज़रूरत पड़ती है, उसका नेमिंग करते हैं। उसी तरीके से प्रोग्राम का जो एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, लिटरल, फंक्शन, क्लास, ये सभी को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको एक नाम देने की ज़रूरत होती है। और जो ये नाम हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं प्रोग्राम में, वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, कि वो कंपाइलर समझ सके कि ये क्लास का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, कांस्टेंट का नाम है। तो उसको लिखने का जो रूल्स है वो आइडेंटिफायर रूल कहलाता है। और इसी आइडेंटिफायर रूल्स के हेल्प से हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन, क्लास इसको का नाम देते हैं। तो नेमिंग का ये कन्वेंशन है, एक तरह से नेमिंग रूल्स कहलाता है। तो देखिए कहता है कि आइडेंटिफायर नेम जब भी रखिए तो ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट में कैपिटल से भी हो सकता है, स्मॉल से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कहता है कि वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, इट नेवर बिगिन विद डिजिट्स। यानी कि आप 0 से 9 के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं
1 2 3 4 5, इससे आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कंडीशन लग गया कि स्टार्ट इससे कर ही नहीं सकते हैं, ये अलाउ नहीं है। बट अगर पहला अल्फ़ाबेट आपने यूज़ कर लिया A to Z में से किसी एक भी कैरेक्टर को, कैपिटल में या स्मॉल में, तो उसके बाद आप डिजिट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर कहता है कि आइडेंटिफायर नेम ज़रूरत पड़ने पर आप अंडरस्कोर जो नीचे वाला सिंबल है उससे बिगिन कर सकते हैं। फिर कहता है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं पाइथन के 35 कीवर्ड्स, जैसे इफ है, एल्स है, इंट है, ट्राई है, कैच है, ब्रेक है, इस सब में से कोई भी आइडेंटिफायर के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको डिक्लेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं। 5वां रूल है कि आइडेंटिफायर नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, यानी कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल, कांस्टेंट का नाम लिखना चाहते हैं या फंक्शन का या क्लास का, तो हमें ये 5 रूल्स को ऑलवेज रिमेंबर करना होता है। अब देखिए, मैंने इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाया है कि अगर कोई हमारे पास x नाम का वेरिएबल है, तो अगर अल्फ़ाबेट है तो अलाउड है, अगर पहला अगर डिजिट है, ये डिजिट से बिगिन हो रहा है, सो नॉट अलाउड है। अगर ये कैपिटल ए से अलाउड स्टार्ट है तो भी अलाउड होगा, बट अगर दोनों के बीच में स्पेस दे दिए, एम्बेडेड स्पेस, तो अलाउ नहीं है। अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट है तो ये अलाउ है, अगर पहला अल्फ़ाबेट है और उसके बाद डिजिट है तो ये भी अलाउ है, कैपिटल से ले रहे हैं तो भी अलाउ है। अब अगर कोई ब्रेक, तो ब्रेक मैंने अभी अभी दिखाया है आपको ऊपर चल करके कि ब्रेक हमारा एक कीवर्ड है। तो जब ब्रेक कीवर्ड है तो आप वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम में या फंक्शन नेम में या क्लास नेम में ब्रेक कभी नहीं ले सकते हैं। तो ये 4-5 रूल्स हैं जिसके फॉलो करते हुए मैंने ये कुछ एग्जाम्पल्स दिया है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकिए। अब आता है वेरिएबल्स। तो कहता है कि वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये मैथमेटिक्स में हम लोग x, y, z, p, q, r करके लिया करते थे। 1 वेरिएबल का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता था, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का। यहाँ देखिए, ये पाइथन का इंटरप्रेटर है, इसमें x की वैल्यू मैंने 10 दिया, अब इसको चेंज कर दिए 30, फिर हमने लिख दिया 40। अब x का जो लास्ट वैल्यू है ये दिखाएगा 40। लास्ट डे हमने इसको पाइथन में आपको दिखाया था। यहाँ कांस्टेंट लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। रीज़न ये है कि बच्चों के लिए कि अलग से उन्हें एक फ़ाइल बनाना होता है। जैसे मैंने constant.py नाम का एक पाइथन फाइल बना लिया। अब इस फाइल में जितने भी कांस्टेंट्स हैं आप उसको डिक्लेयर कर लो, फिर जब उसको यूज़ करना होगा तो दूसरे फाइल में आप कैसे यूज़ करोगे, आपको लिखना होगा इंपोर्ट, और ये फाइल का नाम देते हैं और फिर इस कांस्टेंट से डॉट देते हैं और फिर कांस्टेंट का नाम लेके उसको कॉल कर लेते हैं। तो स्कूल गोइंग वाइज जो क्लास 5 में है, 6 में है, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ट्राई करेंगे तो आई होप कि वो कर पाएंगे। अलग से एक फ़ाइल बना लेना है constant.py नाम से, उसी में py नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है, फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करके और उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि कांस्टेंट और यहाँ डॉट और वो कांस्टेंट का नाम जिसमें वैल्यू स्पेसिफाई करके रखे हैं, तो वहाँ से वो इंपोर्ट होके आ जाएगा। थैंक यू व्यूअर्स।